हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, राजा, किसान और नगर। बेटा मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया था और आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि फर्स्ट टर्म आपका जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन जितने आसान लगते हैं उतने आसान होते नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, अगर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था और वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसका जवाब देने में शायद आप 1 सेकंड का समय भी ना लगाएं कि मगध। लेकिन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जहां आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या फिर कोई 4 स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने लेसन को पढ़िए, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझिए, तो फिर आपको एमसीक्यू करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके लिए इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। और दूसरी बात, जैसा कि अभी सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सब में केस स्टडी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और चलिए करने जाते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मगध जनपद कहाँ स्थित था? आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, आधुनिक मध्य प्रदेश में या फिर आधुनिक बिहार में? तो सही जवाब है बेटा मगध आधुनिक बिहार में स्थित था। दूसरा प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पटना, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर गहपति? तो सही जवाब है बेटा मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसका अर्थ था राजाओं का घर। तीसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही जवाब है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा प्रश्न, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया? पांचाल, कुरु, गांधार या फिर मगध? तो सही जवाब है बेटा मगध। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। पांचवा प्रश्न, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16, 12, 18 या फिर 14? तो सही जवाब है बेटा 16 महाजनपद थे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था? बंगाली और देवनागरी, संस्कृत और प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्टी या फिर यूनानी और इंडो यूनानी? तो सही जवाब है बेटा ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सातवां प्रश्न, धम्म का संदेश निम्न में से किसने दिया? चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या फिर प्रभावती गुप्त ने? तो सही जवाब है बेटा अशोक ने। धम्म का संबंध भी अशोक से था। आठवां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है, इसकी रचना किसने की? हरिसेन, कालिदास, मैक्सथनीज या फिर कौटिल्य? तो सही जवाब है बेटा हरिसेन।
9वां प्रश्न, हरिसेन किस शासक का राजकवि था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो सही जवाब है बेटा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई थी। 10वां प्रश्न, संगम साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत, मलयालम, तमिल या फिर संस्कृत? तो सही जवाब है बेटा तमिल। 11वां प्रश्न, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो सही जवाब है बेटा प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। 12वां प्रश्न, सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजवंश द्वारा जारी किए गए? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर चेर वंश? तो सही जवाब है बेटा कुषाण वंश के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस राजा को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त? तो सही जवाब है बेटा अशोक। सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी महाराजधिराज, देवानाप्रिय, धम्म महामात, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा देवानाप्रिय। 15वां प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? कनिंघम, जॉन मार्शल, मैगस्थनीज या फिर कौटिल्य? तो सही जवाब है बेटा मैगस्थनीज। 16वां प्रश्न, जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या फिर कबीरदास? सही जवाब है बेटा महात्मा बुद्ध। 17वां प्रश्न, हर्षचरित की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, मैगस्थनीज ने, बाणभट्ट ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा बाणभट्ट ने। 18वां प्रश्न, सेठी आमतौर पर होते थे धनी व्यापारी, शिल्पकार, किसान या फिर सैनिक? तो सही जवाब है बेटा धनी व्यापारी। 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने, पतंजलि ने, चरक ने या फिर आर्यभट्ट ने? सही जवाब है बेटा पाणिनि ने। 20वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? 1 समिति व 6 उपसमिति द्वारा, 2 समिति व 5 उपसमिति द्वारा, 3 समिति व 5 उपसमिति द्वारा या फिर 4 समिति व 3 उपसमिति द्वारा? तो सही जवाब है इसका बेटा 1 समिति व 6 उपसमिति द्वारा। 21वां प्रश्न, चौथी BCE सदी में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? पटना, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर तक्षशिला? तो सही जवाब है बेटा मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित किया गया था पाटलिपुत्र में। तो सही जवाब है पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? मगध और तक्षशिला, तक्षशिला और उज्जैनी, स्वर्णगिरी और मगध
या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा तक्षशिला और उज्जैनी। ये दोनों क्षेत्र लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। 23वां प्रश्न, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है बेटा अशोक। 24वां प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? आरंभिक राज्य और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न, 26वां प्रश्न है, प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ है शक्तिशाली, अपनी प्रजा को प्रेम करने वाला, मनोहर मुखाकृति वाला या फिर सभी का प्रिय? तो सही जवाब है बेटा प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। 26वां प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे स्पष्ट घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अवसर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह प्रारंभिक सभ्यता से जुड़ा हुआ एक युग है जिसमें सोने और चांदी के बढ़ते उपयोग से कागजी मुद्रा आदि का विकास हुआ। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विचार की विविध प्रणाली के विकास का भी गवाह है। अब आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब इसमें से आपको बताना है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है या फिर पहला और दूसरा कथन सही है या फिर पहला और तीसरा सही है या फिर सभी कथन सही हैं। देखिए बेटा, इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल मानते हैं। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विचार की विविध प्रणाली का विकास हुआ था। लेकिन दूसरे कथन में कहा गया है कि सोने और चांदी के बढ़ते उपयोग से कागजी मुद्रा आदि का विकास हुआ था, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उस समय कोई कागजी मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। इसका मतलब कथन पहला और तीसरा यानी ऑप्शन जो 3 है वो सही है। 27वां प्रश्न, प्रथम बार राजा के नाम और चित्र वाले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या फिर इंडो ग्रीक? तो सही जवाब है बेटा इंडो ग्रीक। 28वां प्रश्न, अशोक के अधिकतर अभिलेख जिस भाषा में मिले हैं वह भाषा संस्कृत, प्राकृत, तमिल या फिर तेलुगु थी? तो सही जवाब है बेटा प्राकृत भाषा में, जो कि जनसाधारण की भाषा होती थी। 29वां प्रश्न, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच देवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं ने निम्नलिखित माध्यमों को अपनाया। देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण या फिर बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा कि राजाओं ने अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग किया था। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर चोल? तो सही जवाब है बेटा कुषाण। कुषाण वंश के राजा अपने नाम के आगे देवपुत्र लिखा करते थे। 31वां प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाल लिया था? 1810 में, 1820 में, 1338 में या फिर 1838 में? तो सही जवाब है बेटा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ निकाला था वो निकाला था 1838 में।
कई बार अगर ये सही समय ना दिया हो तो लिखा होता है 1830 के दशक में। 32वां प्रश्न, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? राजकीय भूभाग, अग्रहार, कृषि क्षेत्र या निम्न में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा अग्रहार। 33वां प्रश्न, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, पाणिनि ने, चाणक्य ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो सही जवाब है बेटा अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। 34वां प्रश्न, मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन, धातु का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। 35वां प्रश्न, कनिष्क डैश शासक था? कुषाण, चेर, शक या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा कनिष्क कुषाण शासक था। धन्यवाद।